हाय फ्रेंड, आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रियाशील समूह। तो बिना देर किए हुए इसके बारे में जानते हैं। क्रियाशील समूह या इसे क्रियाशील मूलक भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह जिस पर उस यौगिक की विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती हैं उसे क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रश्न दिया हुआ है, आपको एग्जाम में इस तरह के जो है प्रश्न दिए जा सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा क्रियात्मक मूलक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे COOH जुटा है जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH जुटा है जो एल्कोहल है, यहाँ पे CHO जुटा है जो एल्डिहाइड है, यहाँ पे देखिएगा O जुटा है जो क्या है ईथर है, यहाँ पे Cl जुटा है जो क्लोरीन का है, यहाँ पे NO2 जुटा है जो किस चीज़ का है नाइट्रो ग्रुप है, और यहाँ पे देखिएगा OH। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शनल ग्रुप हैं OH और यहाँ पे Cl, यानी एक प्रश्न में एक से अधिक भी क्रियात्मक मूलक रह सकते हैं। जैसे इसमें दो है, एक एल्कोहल का है और एक क्लोरीन का है। तो एक बात आती है कि आखिर हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, क्या इतने सारे प्रश्न से हम लोग जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको बना पाएंगे। तो इसके लिए देखिए कि इधर चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा कि किसका नाम क्या है, किसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, और साथ ही साथ इसमें प्रीफिक्स नेम और सुफिक्स नेम दिया हुआ है, जो कि आपको आयुपेक नामकरण जब करिएगा तो उस समय इसका जो है बहुत ही उपयोग होता है। प्रीफिक्स नेम क्या होता है? प्रीफिक्स नेम एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी नाम के पहले लगाया जाता है। जब आयुपेक नामकरण करेंगे तो उसमें पहले प्रीफिक्स नाम लगाया जाता है, और जो भी नाम के बाद में लगाया जाता है, अंत में जो अनुलग्न लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुफिक्स नेम बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, क्लास नेम में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। इस प्रकार आपको याद करना है। प्रीफिक्स नेम और सुफिक्स नेम भी साथ में याद कर लेना है, जिसका क्या है कार्बोक्सी, और सुफिक्स नेम है ओइक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार आपको सुफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम, फंक्शनल ग्रुप, क्लास नेम सभी को याद कर लेना है। एसिड हाइलाइड का क्या होता है? COX होता है। प्रीफिक्स नेम हाइलोफॉर्माइल और हेक्टोकार्बोनाइल। सुफिक्स नेम क्या होता है? OIL हाइलाइड। एमाइड का क्या होता है? CONH2 होता है। इसी तरह एल्डिहाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? CHO होता है। इसमें अनुलग्न क्या होता है? AL होता है। नाइट्राइल का क्या होता है? CN होता है, साइनो नाइट्राइल। कीटोन का क्या होता है? CO होता है। प्रीफिक्स नेम क्या होता है? कीटो और ऑक्सो दोनों ही होता है। सुफिक्स नेम क्या होता है? ONE। एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है, और सुफिक्स नेम OL होता है। इस प्रकार आपको सबको इसमें का जो भी क्लास नेम, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स नेम, सुफिक्स नेम दिया है उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। ईथर का क्या होता है? OR होता है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? डबल बंधन। यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का भी जो है वर्णन किया गया है। तो एल्कीन में डबल बंधन हो गया जिसमें EN लगता है। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बंधन होता है जिसमें YNE लगता है, और एल्कीन में सिंगल बंधन होता है जिसमें ANE लगता है। नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? NO2। हाइलाइड में क्या होता है? X होता है, और हाइलाइड के अंतर्गत क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो अगर हम इसको याद कर जाते हैं, ये सारे के सारे जो है फंक्शनल ग्रुप याद कर जाते हैं, तो कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो हम आसानी से क्या करेंगे? बना पाएंगे। जब आप इसको याद कर लेंगे और उसके बाद किसी भी प्रश्न को देखेंगे तो क्या होगा? वो आसानी से बन जाएगा। जैसे अब देखिए, जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, एल्डिहाइड का क्या है, एल्कोहल का क्या है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का क्या है, ईथर का क्या है, तब जो है प्रश्न को बनाने में आपको सुविधा मिलेगी। जैसे अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे क्या जुटा है? COOH जुटा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। देख लीजिए COOH किस चीज़ का है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है क्रियात्मक मूलक। OH किस चीज़ का है? तो OH किस चीज़ का है? यहाँ पे
देखिए OH किस में है, OH यहाँ पे है, तो OH किस चीज़ का है, एल्कोहल का है। तो इस प्रकार क्या होगा, आपको कोई भी प्रश्न को बताने में सुविधा मिलेगी, जिससे हम लोग कोई भी प्रश्न आसानी से बना लेंगे। साथ ही साथ जब आप इसको याद कर जाएंगे तो क्या होगा, इसका नामकरण में जो उपयोग होगा, आयुपेक जब नामकरण करेंगे तो ये जितने भी प्रीफिक्स नेम है और सुफिक्स नेम दोनों का ही नामकरण में जो है उपयोग होता है। तो इससे हम लोग क्या होगा, कोई भी आयुपेक नाम लिखने में सुविधा मिलेगी। जब तक हम याद नहीं करेंगे इसको, तब तक आयुपेक के अंतर्गत कोई नाम भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। प्रीफिक्स नेम और सुफिक्स नेम का उपयोग तो होता ही है, और फंक्शनल ग्रुप का साथ साथ में आपको याद रखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं याद रहेगा तो आप पहचान नहीं पाइएगा कि कौन सा क्रियात्मक मूलक है, तो उसमें अनुलग्न क्या लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।